कृषि कानून को लेकर किसान लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं। वहीं हरको बैंक ने प्रदेश के किसानों को खुश करने के लिए उन्हें 0% ब्याज दर पर लोन देने का ऐलान कर दिया। हालांकि लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो समय पर लोन की अदायगी करेगा। हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव के मुताबिक पूर्व की सरकार में किसानों से 7% ब्याज दर पर लोन दिया जाता है, जिसको केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की खट्टर सरकार ने मिलकर 0% पर लोन देने का निर्णय किया। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वो कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी जिद छोड़ दें, बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करें और सरकार कृषि कानूनों में संशोधन करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को एसवाईएल के मुद्दे के समाधान करने की भी सलाह दी ताकि हरियाणा के किसानों को फायदा हो सके। हरको बैंक किसानों को कैसे 0% ब्याज दर पर लोन देगा, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव से। एक तरफ किसान जहां 3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार केंद्र की मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, वहीं हरको बैंक ने किसानों को 0% पर लोन देने का ऐलान कर दिया है। इस समय मेरे साथ हैं हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव। इनसे जानते हैं कि हरको बैंक की क्या योजना है और अभी तक किसानों को क्या लाभ दे चुके हैं। जी अनिल जी, आपके माध्यम से मैं सब दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगा। जो आप 0% की बात कर रहे हैं लोन देने की, वो जब से ये कोविड आया, क्योंकि 2014 में हमारी सरकार केंद्र के अंदर बनी और प्रदेश के अंदर बनी, उससे पहले प्रदेश में जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। हमारी सरकार आने के बाद और अभी स्पेशल तौर पर जब से ये कोविड हुआ है, कोविड-19 के मार्च से लेके अब तक हमने कोई लोन नहीं दिया है। 400 करोड़ रुपया किसानों को सिर्फ लाभ देने का, उनके खाते में सीधा जो सबसे निचले पायदान पर किसान है उनको लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 400 करोड़ रुपया दिया है, जो हरको बैंक के माध्यम से गया है किसानों के खाते में। इसके अलावा जो आप 0% की बात कर रहे हैं, पहले ये इंटरेस्ट किसानों से 7% वसूला जाता था पिछली सरकार के अंदर। जब से हमारी सरकार में आई है, ये 3% तो पहले से था, लेकिन प्रदेश सरकार ने 4% का और बेनिफिट देकर कि जो हम 7% के ब्याज पर किसानों को लोन देते हैं, तो उसमें 3% केंद्र सरकार का, 4% हमारी प्रदेश सरकार का। यानी जो टाइम पर अपना पैसा किस्तें जमा कराता है, हम उससे कोई पैसा इंटरेस्ट के नाम पर नहीं लेते हैं। यानी हम किसान को 0% पर इंटरेस्ट पर ये पूरा पैसा देने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 618 करोड़ रुपए का बेनिफिट 3,08,000 किसानों को हमने जो लोन का सेटलमेंट था, उस सेटलमेंट स्कीम के तहत उनको इतना लाभ हमने पहुंचाने का काम किया है जो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर किया। मैं और आगे आपको बताना चाहूंगा कि 2019-20 में 128.16 करोड़ रुपए का जो 4% का लाभ है, वो 4,90,000 किसानों को हमने अलग से देने का काम किया है। इसके अलावा जो 95.42 करोड़ रुपए का लाभ हमने जो दिया है, वो जो 2018 और 19 में 3% इंटरेस्ट का लाभ उन लोगों को भी लगभग 9,82,000 किसानों को हमने सीधा लाभ दिया। यानी ये जितना लाभ पहुंचाने का काम हमने हरको बैंक के माध्यम से किया है, इसके अंदर और बहुत सारी स्कीमें हैं। तो जो हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, वहां धरने पर बैठे हैं, जो मोदी जी को कहते हैं कि भाई ये किसान विरोधी है, यानी मोदी जी ने, क्योंकि उन्होंने किसानों के दुख दर्द को समझा है और ये पहली सरकार है आजाद भारत के बाद कि जिसने किसानों के हित के अंदर इतने अच्छे अच्छे फैसले किए हैं। और जो आज ठेकेदार बन रहे हैं किसान आंदोलन के लिए, मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि वो किसानों से पहले हरियाणा का किसान पूछे पंजाब के किसान से कि जब एसवाईएल का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया तो वहां क्यों उसको सारी नहर को बंद कर दिया गया? वो किसान भाई नहीं है क्या? आज अधिकार के लिए वो किसानों से, हरियाणा के किसानों से अपेक्षा रखते हैं। तो क्या हरियाणा के किसानों के हितों का जो पानी एसवाईएल के थ्रू आज बह के कहीं और जा रहा है, यदि वो पानी आएगा हरियाणा के अंदर, हरियाणा के किसानों, स्पेशल तौर पर मैं दक्षिण हरियाणा से आता हूं, दक्षिण हरियाणा के किसानों को उसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। तो यहां यह भी निर्णय होना चाहिए इस आंदोलन के तरीके मैं कहना चाहूंगा कि वो एसवाईएल का पानी भी, यदि वो हरियाणा को अपना छोटा भाई मानते पंजाब के किसान, तो वो छोटे भाई का हित को ध्यान में रखते हुए अपनी सरकार पर पहले दबाव बनाए कि वो पानी हमारा जो है एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिले, ताकि हमारे प्यासे खेतों की प्यास बुझ सके। यादव जी, जिस तरह भी आपने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के बारे में सोच रही है और 3 कृषि कानूनों को पास किया है, और आपने ये भी बताया कि हरियाणा सरकार जो है किसानों को क्या क्या लाभ दे रही है, और वहीं आपने एसवाईएल का भी इशू उठाया है। तो अभी भी किसान जो हैं क्यों बैठे हैं धरने पर, जबकि केंद्र की मोदी सरकार उनको प्रस्ताव भी दे चुकी है कि ये हम आपकी मांगे मानने के लिए तैयार हैं?
देखिए, देश के किसान को, विशेष तौर पर हरियाणा पंजाब के किसान को समझना चाहिए कि मोदी जी किसानों के हित में, क्योंकि जो पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार रही है इस देश के अंदर, क्योंकि मोदी जी का तो देश में 6 साल का शासन रहा है और 6 साल के शासन मोदी जी ने संभालते ही कहा था कि मैं यदि इस देश का किसान यदि खड़ा नहीं होगा तो ये देश खड़ा नहीं हो सकता है, ये विकास नहीं हो सकता है। और एक संकल्प मोदी जी की सरकार ने लिया कि मैं किसानों की आय को 2022 तक दुगना करूंगा। और जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, चुनाव अभी इससे पहले भी, आंदोलन से पहले भी ये विपक्षी दल के कहते थे कि हरियाणा के अंदर खरीद नहीं होगी। मैं दक्षिण हरियाणा से आता हूं और जो बाजरा 700, 800, 1000 रुपए बिकता था, वो बाजरे का एक एक दाना एमएसपी पर 1950 रुपए खरीदा गया। यानी ये वहां के किसानों से जाके पूछो कि क्या ऐसा पहले पिछली किसी सरकार के अंदर संभव था। तो जो मोदी जी का सपना है, जो मोदी जी ने मन बनाया हुआ है देश के किसानों के लिए, तो ये किसानों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ 3 कानून वापस लेने की जिद को छोड़कर यदि उन कानूनों के अंदर कोई संशोधन की बात है तो खुले मन से सरकार ने 5-6 दौर की बातचीत की है, कृषि मंत्री लगे हुए हैं, गृह मंत्री पूरे तौर पर प्रयास है, वो वहां बैठकर उस विषय के ऊपर समाधान निकालना चाहिए। एक किसी बात के लिए कभी भी समाधान जिद से नहीं निकला करता है कि हमें 3 कानून वापस चाहिए। इसमें यदि कहीं कोई उनको भ्रांति लगती है, उनको कोई संशोधन की जरूरत है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, किसानों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वो टेबल पर बैठे। हर समस्या का समाधान बातचीत की टेबल पर ही निकल सकता है। आंदोलन बहुत हो गया, रास्ता रुक गया, आम आदमियों को बहुत परेशानी है। किसान भी सर्दी के अंदर, मेरे परिवार के लोग हैं, मैं भी किसान परिवार से आता हूं, खेती करता हूं, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार के साथ बातचीत से इस मामले का हल जब भी निकलेगा, बातचीत से ही निकलेगा, तो इसको ज्यादा लंबा ना टाल के बातचीत की टेबल पर जाके और बैठ के इसका समाधान करें। इतना मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा। ये थे मेरे साथ हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव। इन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार किसानों को 0% पर लोन देगी। इसके साथ साथ इन्होंने 3 कृषि कानूनों को विरोध कर रहे किसानों को सलाह दी है कि वो 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की जिद छोड़कर बातचीत के जरिए हल करवाएं। सरकार कोई भी संशोधन करने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।